आल्हा की पलटन मालूम है, तो उसने कहा पलट दो, और तुम साले हमको पलट दिया। मारा बैठो साहब, आल्हा की पलटन से नहीं बस साहब, मारे ना साहब, तुम्हारा हाथ छोड़े साहब, मारे ना साहब। जरा सा भी गलत हो गया तो समझ लेना हम सिपाही जरा दूसरे किस्म के हैं। साहब तुम चाहे जैसे हो साहब, आल्हा तनिको खत्म नहीं होगी, आल्हा तुमका हम आज पूरा सुनेगा। आप लोग इतना दिल खुश हो जाएगा, इतना दिल खुश हो जाएगा। भैया पैसा ले राम राज मां तपस्या बढ़ी, कृष्ण राज मां घी, राण राज में चाहे बढ़ी की फूक चोरी करे हम बकरा दे हो, चुगली करे दात गिर जाए, करे जमानत जो दूसरे की पड़िया सहित भय। अलक निरंजन नारायण की नई बजरा बलि का हेलो, और ये हमारे भैया अशोक जोकड़ मास्टर तुमको 10 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ही मजा लगाते रहो। झूला दे
ड्यूटी हो रही है। जा थाने के अंदर जय हिंद के बच्चे, एक बात बता रहे, ये थाने के अंदर कौन सा मनोरंजन हो रहा था? साहब आप के आने में देरी थी अच्छा, और चौकीदार ने आधे का प्रोग्राम रख दिया, फिर आधा होने लगा साहब। आल्हा होने लगा, लेकिन तुमने मना नहीं किया। मना कैसे करते साहब, मजा आ रहा। मजा तो थाने के अंदर मजा लेने आते हो? हमारी गलती नहीं साहब, हैं? चौकीदार की गलती है। चौकीदार की गलती है तो बुला चौकीदार को। कौन हो यहाँ के? चौकीदार। चौकीदार हो? साले ठोकर लगाते दिखाई नहीं पड़ता, अंधे हो? हाँ, बोलो ना दरोगा सन्नम है। हम साले कोई सन मरीज है माता चोद। चौकीदार, हाँ साहब। चौकीदार हो? हम चौकीदार तुम साहब। हाँ? हम चौकीदार तुम साहब। तो चौकीदार हो? अरे क्या नाम है? हमारा नाम महादेव। महादेव? तेरे पिताजी का नाम? रहाई देव। और तेरे बाबा का नाम? सीधे पहन देव। मारो ना साहब। कौन सी रामायण सुना रहे हो? साहब मारो ना। किस खानदान से हो रहे? हम निर्वंशी बसिया हैं। राजवंशी साहब हमारे जितना परिवार है सब है पुजारी। पुजारी हो? किस चीज के पुजारी हो? कौन से माता और कौन से? काली माँ के पुजारी हमारा पूरा परिवार साहब। यानी काली माँ के पुजारी हो? काली माँ का पूरा 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 हमारा पुजारी है परिवार। निवर्तन मांस मछली खा फिर शाकाहारी। नवरात्रि में कहीं मांस मछली का प्रयोग किया जाता है? वाह साहब निवर्तन मद्दर है तब खा लो, महंगा हो छोड़ दियो। हट साले जाहिल कहीं के। अरे तेरी लठिया? हाँ? चौकीदार, चौकीदारी के लिए या लाठी रखे थे दुश्मन के लिए। वो किस लिए? इसलिए साहब वार कर पड़ गया, कहीं मुकाबला हो गया, लाठी चलाई दो तुरंत काम कर लो, भाग लो। अरे एक काम करो, भल्लू हवलदार कहाँ है? वो साहब सामने देखो, वो आ रही है, देखो कितनी तेज आ रही है। आओ। भल्लू हवलदार, थाने में साले ड्यूटी कर रहे हो, ये तुम्हारी कमर क्यों चल रही है? ये कौन सा मनोरंजन है? मनोरंजन हो रहा। अरे पहले नचनिया थे क्या? हैं? एक बात बताओ रे, ये थाने के अंदर ड्यूटी करने हो तो या तो आल्हा सुनने के लिए आते हो? चौकीदार, तुमने आल्हा को चालू किया?
चड्ढा सिंह भल्लू हवलदार, आज के बाद थाने के अंदर आला नहीं होना चाहिए। आज की पहली गलती आप लोगों की माफ की जाती है। फिल्मी गाने? कौन सी शूटिंग हो रही साले? एक काम करो रे, हाँ? खोली साले। अरे थाने की जीडी फाइल को लेकर आओ फिर। हाँ, जीडी फाइल नहीं समझते हो? चलो निकलो गेट पर, चलो निकलो साहब। साहब 5 रोटी खाया हुआ है, अब साला भूखा है यार। आज जिस जीडी फाइल के पन्ने को पलट कर देखता हूं तो एक ही नाम नजर आता है, वो है डाकू दुर्जन। इस जीडी फाइल के पन्ने को पलट कर देखा तो एक ही नाम नजर आया, डाकू दुर्जन सिंह। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों रे, ये लड़वाए है कोई? यहाँ साले चट्टा से। ठीक है, फाइल को हम बंद कर देते हैं। आओ यहाँ। सर ये साला डाकू इतना खतरनाक है जिसका कोई जवाब नहीं है साहब। कई बार तो इस लेके गया लेकिन साला हाथ ही में नहीं तो चकमा देके साला निकल जाता है। यानी चकमा देकर भाग जाता है। जी साहब। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। नहीं हुआ साहब। आप दुर्जन सिंह के नाम से डरते हैं जी साहब। और अभी तक तुम लोगों की लापरवाही से डाकू दुर्जन सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ। नहीं हुआ साहब। तुमको मिला था? पकड़ने वाली बात। अंडू बकरा की सब्जी खवाई। अच्छा, अंडू बकरा के साले सब्जी। वो राइफल राहल के तिर साहब। फिर अरे साहब आधा घंटा के खूब हम खेला लड़के की तरह। तो काफी दिनों से तुम्हारी जान पहचान लग रहा है। मैं तो चार हमारे रिश्तेदारों है। अच्छा, साले पहले क्यों नहीं बताया रिश्तेदार है तुम्हारे? हाँ पकड़ा दी, फिर हमारा खर्चा कहाँ से चली। आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार किया रे? बस पकड़े वाली बात है। हमने कहा इस डाकू को अगर हम पकड़ ले गए, क्या नाम बताया सर डाकू का? अगर हम कहें दुर्जन सिंह डाकू को पकड़ लेंगे तो हम चौकीदार से हवलदार बन जाएंगे। सच है? इससे ज्यादा कोई प्रमोशन हमारा नहीं होगा। हम कहेंगे अगर डाकू दुर्जन सिंह का पकड़ ले तब तुम तीनों जने का पकड़ी हो। चड्ढा सिंह वहां भल्लू हवलदार अगर इसी तरह डाकू दुर्जन सिंह का आतंक फैला रहा तो इस इलाके को एक दिन जलाकर राख कर देगा। इसलिए हमारी बात को जरा गौर से सुनेगा। और अगर रैयत पे डाकुओं का चड्ढा सिंह भल्लू हवलदार, और अगर रैयत पे डाकुओं का और हमेशा जोरो जुलूम रहेगा। और पुलिस के नाकों में
कितना जाबाज और डाकू खतरनाक है, कुछ कबर में खाता नहीं अपनी चालाकी से और बच रहा हर तरह। ना कोशिश करो आप चिंता न करिए साहब, मेरे फर्ज अपना निभाना है आता मुझे। मेरी नजरों से डाकू और बच्चे चाहे कहाँ खूब गोली चलाना है। कोई गफलत नहीं, अरे मार सकता हूँ मैं, कोई नहीं मार सकता हूँ मैं, जबकि रहता है पर हरिदल से उधर। सामने से मेरे घर से जाए निकल तो समझोगा जंगल का शेर। कुदुदन के और ललकार के सामने सारी इज्जत पुलिस की हुई खाक है। हाथ करी बेड़िया डालू और फौलाद की जिंदा मुर्दा करवा। भल्लू हवादार डाकू दुर्जन के बाप को लाऊंगा पकड़कर, अरे वो जालिम को डाल दूंगा हथकड़ियों में। अरे सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजा। हम है भारत वीर अपनी आन पर मिट जाएंगे, हम है भारत वीर अपनी आन पर मिट जाएंगे। सर कटा देंगे लेकिन सर को नहीं। आज मैंने सुना है डाकू दुर्जन सिंह का गिरोह चंबल घाटी में मौजूद है। क्या कहा साहब? चंबल घाटी में मौजूद है? इसलिए ड्राइवर से कहो गैरेज से गाड़ी निकाले और फौरन चंबल घाटी की तरफ प्रस्थान बढ़ाओ। आज डाकू दुर्जन उसके कुल साथियों को अरेस्ट करके गाड़ी भी तैयार है और फोर्स भी तैयार है साहब। पैगाम यो कमान अरे अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, चंदनपुर थाने की तरफ, और आप काफी परेशान हैं। तो बात क्या है बताओ। और मेरे दोस्त बात क्या, और बताओ मेरे दोस्त आप काफी परेशान नजर आ रहे। राज जाहिर करो और कुछ पाओ नहीं, आप काफी परेशान नजर आ रहे। इंस्पेक्टर साहब, आखिर कौन सा आपको मालूम होना चाहिए कि प्यासा कुएं के पास जाता है लेकिन कुआं प्यासी के पास नहीं आता है। आखिर मेरे दोस्त ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो आज इंस्पेक्टर वीर बहादुर से सब कुछ बताऊंगा साहब, सब कुछ बताऊंगा। क्या बतलाऊं आपसे, क्या बतलाऊं आपसे दर्द दिल का हाल। अरे एक जरूरी काम से आया आपके पास, आपसे पड़ गया, आपसे पड़ गया। अरे एक काम जरूरी मेरा।
दक्षिणा 10 रुपए कलमबंद इनाम दे रहे, कह रहे ठाकुर साहब सुबह बताए। मेरे दोस्त और कौन सा पड़ गया और एक काम जरूर तेरा। काम पड़ गया जो आज थाने का फेरा लगाया हुआ है। साहब सब कुछ बताएंगे। क्यों हौलदार? नमस्कार नमस्कार। कल से आज ठीक हो? अरे साहब ठीक है, ठाकुर साहब ठीक है, ठीक लेकिन है। आपसे मुलाकात नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम तुम्हारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है कुछ पल के लिए यहाँ से हटा दो। मैं आपसे स्पेशल बात करना चाहता आखिर मेरे दोस्त आप हमसे अकेले में बात करना चाहते हैं? चड्डा सिंह भल्लू हवालार, एक काम करो, सामने देखो कैंटीन दिखाई पड़ता है, जाओ कैंटीन में पहुंचो और गर्मा गर्म कॉफी पियो। चलो निकलो। आओ बैठो मेरे दोस्त। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब आपके थाने तक कैसे तकलीफ उठा करके आना पड़ा? क्यों तकलीफ उठाया है? सच सच बताओ। आपको मालूम होना चाहिए मैं 98 गांव का माना दाना एक जंदाई जमींदार हूं। मेरी रियासत में 96 गांव पड़ते हैं, लेकिन सबसे फेमस गांव एक चंदनपुर पड़ता है। चंदनपुर के अंदर हरजन बस्ती जाता है। हरजन बस्ती का एक निहायत गरीब इंसान जिसका नाम था राम प्रसाद, आज के 5 या 6 साल पहले 5000 रुपया कर्जे के रूप में लिया था और रुपए लेने के साथ साथ अपनी 5 बीघे जमीन हमारे पास गिरोह तौर में रख गए। तो मैंने सोचा अरे बात ये कांटी कुछ दिनों तक चली रही, लेकिन रुपया नहीं दे पाया। जब रुपया नहीं दे पाया तो मैंने 20,000 रुपये और दे दिया और मैंने सोचा कि राम प्रसाद की जो 5 बीघे जमीन है एक शराब फैक्ट्री का निर्माण कर दिया और 20,000 रुपया राम प्रसाद को मैंने दिया और लेबरों का लीडर बना दिया। मैंने एक महीने के लिए हरिद्वार चला गया। जब हरिद्वार से वापस आया तो नौकर से पूछा क्या फैक्ट्री का काम पूरा हुआ या नहीं पूरा हुआ? तो नौकर बोला मालिक फैक्ट्री का काम जहाँ तहाँ रुका पड़ा है। तो मेरे एकदम गुस्सा आ गया। मैंने अपने बेटे बादल सिंह को बुलाया और बुला करके भेजा कि जाओ राम प्रसाद के पास जाओ, 25,000 रुपए का तगादा करो, फिर बताओ बेटे बादल क्या हुआ? तो अंकल जी जब मैं उसके झोपड़पट्टी पहुंचा तो वहां पे राम प्रसाद मिला। मैंने उससे कर्जे का तगादा किया। तगादा करने के साथ साथ वो पैसा देने के से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो हमारे एकदम से गुस्सा आ गया। फिर हमने उसके गुस्से में 4, 6, 10 हंटर मार दिए। जब हंटर मार दिए फिर उसने बहुत खुशामद करने लगा तो हमने कहा यह फैसला हमारे डैडी जी करेंगे। उसको बांध करके अपनी हवेली को लिया रहा था। इतने में उसका एक छोकरा है जिसका नाम शंकर है। शंकर आ करके हमरे कदमों में गिर गया। फिर क्या हुआ? कदमों में गिर गया, उस रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, खुशामद करने लगा, कहने लगा जमींदार साहब हमें कुछ दिन की मोहलत दे दो और मैं आपका कर्जा दे दूंगा। क्या किया? जब वो काफी बार मिन्नत कर रहा था, हाथ जोड़ रहा था और खुशामद करता था तो हमारे दिल के अंदर दया आ गई। आना चाहिए। मेरे दिल के अंदर दया आ गई। मैंने उसे 20 दिन की मोहलत दे दी। ये उल्लू का पट्टा उसको 20 दिन की मोहलत दे दिया है।
वो जा रहा है परदेश। परदेश में कमाई करेगा, अगर हमारा रुपया वापस कर देगा तो हमारा अरमान और रही फैक्ट्री का अरमान सब अधूरा रहेगा। बात ये है चाचा, हमरे कहने का डैडी के मतलब ये है कि उसका छोकरा जो शंकर है वो परदेश ना जाए, बल्कि हमारे पिताजी की गुलामी मतलब शंकर प्रदेश जा रहा है। अगर बेटा बादल सिंह शंकर प्रदेश के बजाय सेंटर जेल पहुंच जाए तो इसमें इंस्पेक्टर वीर बहादुर का क्या फायदा? अरे यही तो पूछने के लिए आया हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा उपाय बताओ कि वो साला परदेश ना जाए, पहुंच जाए सेंटर जेल। आप ठहरे हमारे दोस्त, डैडी जी के दोस्त। क्यों नहीं मेरे? आप भी फायदा कुछ लेना हम लोगों से चाहते हो। आपको मालूम होना चाहिए दोस्ती का नाता भाई से बढ़कर के होता है। बेटा बादल, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? मतलब आपका ये है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? मतलब भी आपका मैं समझ गया। कहने का मतलब यह है कि घोड़ा घास कर से दोस्ती करेगा, खाएगा क्या? डैडी जी एक काम करो, तुम इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बचपन के लवटिया यार हो, हमसे फायदा लेना चाहते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, इनका भी कहने का मकसद कुछ और है। अगर ये बात करते हैं तो 10-5 हजार दे दो, चलो काम खत्म हो जाएगा, ये भी अपना काम कर देंगे। बादल सिंह स्मृति को रखेल और कानून को खिलवाड़ समझते हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम है, स्मृति पाने के लिए हमने कितना रुपया खोया है, कितने पैरों के हमने नथुने रगड़े हैं। अरे भाई तो मुंह खोलो कम से कम। अगर ये बात है तो तुम हमारे पुराने दोस्त हो, मेरे दोस्त। आज जो शंकर को सेंटर जेल आप पहुंचाना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पहुंचाना होगा। तरकीब अरे कोई बताए दिया, अरे कोई बताए दिया, वादा करके साहब मैं जा रहा, शंकर को तुमने पहुंचा, अरे दिया जेल को रुपये 2 लाख देने को। ये रहा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया बचा, वो तुम्हारे अकाउंट नंबर पे मैं डाल दूंगा। अगर ये बात है मेरे दोस्त तो समझो शंकर सेंटर जेल पहुंच गया। लेकिन एक काम तुम लोगों को करना होगा। एक नहीं 2 काम बताओ। शंकर जा रहा है परदेश में, वो जाएगा शंकरगढ़ स्टेशन। क्यों नहीं क्यों नहीं? और शंकरगढ़ स्टेशन पहुंचने से पहले एक काम करो, अपने किसी आदमी को भेजकर उसके बाइक में नाजायज हथियार गोला बारूद रखवा दो। अच्छा, तरकीब बढ़िया बता दिया। ऐसे तरकीब बता रहे हो, उसके बाइक में रखे, उसके बाद में लेकर के आओ हथकड़ी, हमारे डैडी के हाथों में डालो हथकड़ी। अरे सपना तो सपना रहा दूर, हम जाए सेंटर जेल। यही तो तुम्हारी भूल है बेटा बादल सिंह। शायद तुम नहीं जानते हो, जिस वक्त आप उसके बाइक में नाजायज हथियार गोला बारूद रखवा दोगे, उसी वक्त हमारे पास फोन करोगे, मैं जाकर शंकर को अरेस्ट करूंगा, उसको हाथों में हथकड़ी डालकर सलाखों के पीछे सेंटर जेल भेज दूंगा। अगर ये बात है चाचा तो काम सारा अरे करूंगा, कहने आपके करूंगा, कहने आपके काम पूरा बनाना पड़े आपको। जेल शंकर को जाना, अरे आवेश करी काम सारा